हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने प्रूविंग की थी वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। तो वर्क डन उसी फॉर्मूले से हम लोग अब अगली प्रूविंग अपनी करेंगे, विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं ये है फिगर। तो यहाँ पर डायपोल है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायपोल मूवमेंट का जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो है थीटा। यहाँ पर दो फिगर आप और देख रहे होंगे, एक ये है माइनस क्यू से प्लस क्यू, पहला फिगर है, और ये माइनस क्यू से प्लस क्यू ये है सेकंड फिगर। तो ये दो फिगर इसलिए बनाए हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं, अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी का प्रूविंग करना है तो हम लोग मान लेते हैं कि हमने पहले क्या किया, इस फिगर को आप देखिए माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये 90 डिग्री का एंगल, अगर हम लोग इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं तो ये ई से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले हम लोग इसको 90 डिग्री एंगल बनाएगा, उससे हमको कोई वैसे फ़र्क नहीं है। हम लोग जस्ट इसको जाके यहाँ पर रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो जब हम लोग बस एक डायपोल को यहाँ पर रख रहे हैं अकेला, अभी हमने रोटेट नहीं किया है, केवल जाके रख दिया है। तो रोटेट करने पर हमको वर्क डन करना होता है। केवल हम जाके इसको यहाँ पर उठा के यहाँ रख देंगे तो हमको उसमें कोई काम, नो वर्क विल बी डन। तो अगर हम पहले फिगर की बात करें तो वर्क डन इधर हो जाएगा ज़ीरो, सॉरी डिग्री नहीं, ज़ीरो। और अगर हम सेकंड फिगर की बात करें, अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पर रख दिया था, अब हमने इसको रोटेट कर दिया, और मान लीजिए ये सेकंड फिगर यहीं पर बना हुआ है, तो ये इसका एंगल बन गया अब इससे थीटा। तो अब हमको कुछ काम करना पड़ा होगा उसको रोटेट करने के लिए। यहाँ से हमने इसको रोटेट कर दिया यहाँ पर इतने थीटा एंगल से। तो पहले 90 था, अब हमने इसको थीटा एंगल पे ले गए हम इसको। तो पहले इसका एंगल 90 था, अब हम थीटा एंगल पर ले गए। तो पिछली प्रूविंग में आप लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द वर्क डन, उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पिछली प्रूविंग में देखा था कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, उसका फॉर्मूला होता है सो सेकेंड वर्क डन हम लोग ऐसे निकालेंगे, पिछले वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने पढ़ा था पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो सेकेंड वाली पोजीशन में लाने के लिए हमको पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पी थीटा वन क्या था, जब हमने इसको जाके यहाँ पर रख दिया था, थीटा वन हमारा था 90। तो जब थीटा वन की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 90 पुट कर देंगे, थीटा वन हो गया 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, माइनस थीटा टू हमारा है थीटा। तो थीटा टू की जगह हम क्या रख देंगे, थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। तो वर्क डन सेकेंड वाला हमारा क्या आ गया, पीई। जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो यही जितना हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है यही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा W1, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा W1 प्लस W2। W1 क्या है 0 और W2 क्या आया माइनस पीई कॉस थीटा। तो आपको पता है कि हम, सॉरी थोड़ा सा हिल गया होगा, आपको पता है कि अब दोनों को जब जोड़ेंगे 0 और माइनस पीई कॉस थीटा को, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का P डॉट प्रोडक्ट E। तो ये हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर हम इस फॉर्मूले से चले P कॉस थीटा वाले से, तो थीटा अगर ज़ीरो होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, माइनस पीई कॉस ज़ीरो। क्या होता है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। तो पोटेंशियल एनर्जी इस समय हमारी क्या आ जाएगी, मिनिमम। तो जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो U आ जाएगा माइनस का पीई। तो माइनस पीई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी मिनिमम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो एट थीटा इक्वल टू 0 U विल बी मिनिमम, सो स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। और अगर हम यहाँ पर थीटा 180 रख देते हैं तो U इसका थीटा 180 पर इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस पीई हो जाएगा। तो U विल बी मैक्सिमम एंड स्टेबिलिटी विल बी मिनिमम। एंड यही हमारा पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, यही हमारा जो है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला एंगल, और ये हमारा है
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला एंगल। तो होप आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और हम आगे जैसा कि कहते आ रहे हैं हम आगे लाइव सेशंस करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।